हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका से पाठ 4 दान का हिसाब पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये कहानी एक ऐसे राजा की है। मैं आपको संक्षेप में कहानी बता रही हूँ, आप कहानी ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कहानी एक कंजूस राजा की है जो कभी अपनी प्रजा की सहायता नहीं करता था। एक बार उसके दरबार में लोगों ने गुहार लगाई क्योंकि अकाल पड़ा था। उन्हें मदद की आवश्यकता थी और मदद के लिए वो 20,000 रुपए मांग रहे थे। पर राजा ने साफ मना कर दिया क्योंकि राजा का कहना था कि दान करने से मेरा राजकोष खाली हो जाएगा। प्रजा निराश हो गई और सब बड़े उदास होकर चले गए। 3 दिन बाद एक बूढ़ा सन्यासी आया। उसने राजा से कहा, आप तो दानवीर कर्ण हो। इससे राजा खुश हो गया। राजा इसलिए खुश हुआ बच्चों क्योंकि राजा कर्ण के विषय में कहा जाता है कि वो काफी दानी राजा थे। दानवीर मतलब दान देने वाले राजा थे, तो इसलिए उनसे उनकी तुलना हुई तो राजा बड़ा खुश हो गया। तो राजा ने खुश होकर सन्यासी से पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो सन्यासी ने कहा कि आप 18 दिन तक मामूली भिक्षा मुझे दीजिए। और तरीका बताया उन्होंने, जो तरीका बताया, और उन्होंने कहा कि मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगुना लूंगा, तीसरे दिन उसका दुगुना, इसी तरह से प्रतिदिन लेता जाता हूँ। ठीक है। तो अलग अलग तरीका नहीं बताया, सिंपल तरीका बताया कि पहले दिन से उसका ज्यादा, दूसरे दिन से उसका ज्यादा। अब राजा ने सोचा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत तो नहीं मांग रहा है। तो राजा ने कहा कि कितने रुपए से आप शुरू करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपए से शुरू करूंगा। राजा खुश हो गया और उन्होंने सन्यासी को वचन दे दिया। तो सन्यासी के कहे अनुसार 1 रुपया से उन्हें भिक्षा मिलनी शुरू हुई। कुछ दिन बाद राज भंडारी एवं मंत्री ने देखा कि 1 रुपया का दुगुना, उसका दुगुना, उसका दुगुना करते करते तो राजकोष खाली हो जाएगा। अब वे परेशान होकर राजा के पास गए और उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। तब राजा समझ गया कि मेरा राजकोष खाली हो जाएगा। फिर उन्होंने जाकर सन्यासी से बात की। उन्होंने उसे समझाया कि मैं इतना धन अगर आपको दूंगा दान, तो मेरा राजकोष क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। लेकिन सन्यासी टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने वो नहीं माने और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे 60,000 रुपये दे दीजिए, मैं 60,000 से एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, पर सन्यासी अपने वचन पर अडिग रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 60,000 रुपये सन्यासी को, राजा को देनी पड़ी, जिससे राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 60,000 रुपये दिए गए हैं। लेकिन अंदर की क्या कहानी थी लोग नहीं जानते थे। सब बड़े खुश हुए और सभी ने कहा कि हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो ये थी बच्चों, ये कहानी दान का हिसाब। अब मैं आपको इस पाठ का शब्दार्थ बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और इसे अपनी हिंदी कॉपी में जरूर लिखने का प्रयास करिएगा। ऊपर में पाठ का शीर्षक और पाठ 4 और शब्दार्थ लिखिएगा पहले। तो पहला है वक्त यानी समय, प्रसिद्ध, नामी, अकाल, सूखे के कारण फसल नष्ट होना, दिवालिया, जिनकी धन संपत्ति नष्ट हो गई हो, जिनके पास बिल्कुल रुपए पैसे ना बचते हो, वो दिवालिया हो जाते हैं। राजकोष, राजा का खजाना, प्रशंसा, किसी की तारीफ करना, बड़ाई करना, अठन्नी, 50 पैसे, सत्कार, आदर, राज भंडार, राजा का भंडार, प्रकोप, बुरा असर, ख्याति, प्रसिद्धि, मुक्त, आजाद। तो ये थे पाठ के शब्दार्थ। अब मैं आपको पाठ के मौखिक और लिखित यानी प्रश्नों के उत्तर करवाऊंगी। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप इसे भी अपनी हिंदी कॉपी में अवश्य करिएगा। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, राजा किसी को दान क्यों नहीं देता था। तो इसका उत्तर होगा, राजा कंजूस था, इसलिए वह किसी को दान नहीं देता था। दूसरा प्रश्न, देश के लोग भूखे प्यासे क्यों मरने लगे। तो इसका उत्तर होगा, अकाल पड़ने के कारण लोग भूखे प्यासे मरने लगे। तीसरा प्रश्न, राजा का कर्तव्य क्या होता है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, जरूरतमंदों की सहायता करना राजा का कर्तव्य होता है। मतलब जिन्हें जरूरत है, आवश्यकता है, अगर राजा उनकी मदद करे तो वो वास्तव में राजा है।
अंत में राजा ने ना प्रश्न 4 है, अंत में राजा ने सन्यासी को कितने रुपए दिए? तो बच्चों इसका उत्तर है, अंत में राजा ने सन्यासी को 60,000 रुपए दिए। अब इसी कड़ी में प्रश्नों के उत्तर यानी लिखित प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, राजा किन लोगों का सत्कार नहीं करता था? तो पाठ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा, इसका उत्तर क्या होगा? राजा गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन आदि लोगों का सत्कार नहीं करता था। दूसरा प्रश्न है, राजा ने अकाल पीड़ितों को धन देने से बचने के लिए क्या तर्क दिया? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, राजा ने यह तर्क दिया कि यह तो भगवान की मार है। किसकी मार है? भगवान की मार है। इसमें मेरा क्या कसूर? सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। तो राजा ने ऐसा इसलिए कहा, दिवालिया होना मतलब जिसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई। तो राजा को लगता था कि यदि मैं ज्यादा दान दूंगा तो मेरी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, राज भंडारी उलझन में क्यों पड़ गया? तो इसका उत्तर होगा, राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके जब यह देखा कि काफी धन निकला जा रहा है, तब यह देखकर वह उलझन में पड़ गया। प्रश्न 4 है बच्चों, सन्यासी ने राजा से धन निकलवाने के लिए क्या किया? इसका उत्तर ध्यान से सुनिए। सन्यासी ने धन निकलवाने के लिए राजा से कहा, मैं राजकोष से 18 दिन तक, 18 दिन मतलब 18 डेज तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका दुगुना, तीसरे दिन उसका दुगुना, इसी तरह से प्रतिदिन लेता जाता हूँ। ऐसा कहते हुए सन्यासी ने 1 रुपया से शुरू करने कहा और इस प्रकार धन निकलवाना शुरू किया। यहाँ मैं एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ बच्चों, जैसे पहला दिन 1 रुपया लिया सन्यासी ने, दूसरा दिन उसका दुगुना 2 रुपया, तीसरा दिन उसका दुगुना 4 रुपया, चौथा दिन उसका दुगुना 8 रुपया, पांचवा दिन 16 रुपया, छठा दिन 32 रुपया, सातवां दिन 64 रुपया, आठवां दिन 128 रुपया, और करते करते 18वां दिन तक आते आते वो संपत्ति बढ़ती ही जा रही थी। तो इस प्रकार उसने राजा से धन निकलवाना शुरू किया। पांचवा प्रश्न है, राजा किस वचन से मुक्त होना चाहता था और क्यों? तो बच्चों इसका उत्तर है, राजा ने सन्यासी को वचन दिया था कि वह सन्यासी के कहे अनुसार उन्हें 18 दिन तक राजकोष से भिक्षा देता रहेगा। राजा इस वचन से इसलिए मुक्त होना चाहता था क्योंकि काफी धन निकलने के कारण राजकोष खाली हो रहा था। तो ये था बच्चों आपका पाठ। आप पाठ का नाम, शीर्षक जो है और इसका शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, इन सब को अपनी हिंदी कॉपी में सुंदर राइटिंग, सुंदर लिखावट में लिखने का प्रयास करिएगा। फिर आप लोगों से अगली कक्षा में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।